फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। तो हमने अपने पिछले वीडियो में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर लिया था। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी से दोनों टॉपिक पे हर साल सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में ही नहीं बल्कि आपके नीट में भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिला है डायरेक्टली। तो इंपॉर्टेंट हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक क्या आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जानते हैं कंडक्टेंस होता क्या है। आइए हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। देखिए, कंडक्टेंस को सबसे पहले हम बता दें कि कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट बाय कैपिटल जी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। जो आपकी कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? कंडक्टेंस इज, हम लिख सकते हैं यहां पे पॉइंट करके, कंडक्टेंस जो आपका होता है, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस जो होता है आपका रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आइए मैं दिखाता हूं। कैपिटल जी जो होता है वो 1 में आर होता है। कैपिटल जी जो होता है वो 1 में आर होता है। देखिए, आर आर क्या है? हमारा रेजिस्टेंस है। जी क्या हमारा? कंडक्टेंस है। क्या है? ये हमारे रेसिप्रोकल है। क्या है? हमारा रेसिप्रोकल है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट की, कंडक्टेंस की यूनिट की बात करेंगे। हम लिखेंगे यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट की बात करेंगे तो देखिए फार्मूला को आप लोग देखिए। फार्मूला हम क्या है? G इक्वल टू 1 में R। ठीक है, R हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? हम सभी जानते हैं ओम होता है। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 में ओम हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों? ओम इनवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स हो जाएगी। आप लोग ओम को ऐसे भी, ओम इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रही आपकी कंडक्टेंस की यूनिट, ये आपका कंडक्टेंस। अब आती है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आपको इसको इतना नोट कर ले, फिर मैं आपको कंडक्टिविटी बताता हूं। ठीक है, हम देखेंगे कंडक्टिविटी क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कंडक्टिविटी। तो अभी हमने कंडक्टेंस देखा, अब देखेंगे कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टेंस क्या था हमारा? वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल था। तो कंडक्टिविटी किसके रेसिप्रोकल होगा? जब हमारा, ध्यान दें, कंडक्टिविटी क्या हम कह सकते हैं? कंडक्टिविटी हमारा रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होगा। बिल्कुल। देखिए, आइए, ये कहता है कि ये इनवर्स होता है। कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या होता है? कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। हम जानते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो में है, रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और कंडक्टिविटी को हम लोग इट इज रिप्रेजेंट बाय, इसको मैं बता दे रहा हूं, इट इज रिप्रेजेंट बाय कप्पा। इसे हम बोलते हैं कप्पा। ये क्या हमारा? कप्पा है। ये क्या दोस्तों? कप्पा है। देखिए, कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी को रो से, कंडक्टेंस को कैपिटल जी से और रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ध्यान दें। देखिए, ये हो गया हमारा कप्पा। अब आती है बात, कप्पा इक्वल टू, फार्मूला देखेंगे हम लोग इसका। कंडक्टिविटी का फार्मूला जो होता है ये होता है कप्पा इक्वल टू 1 में रो। कप्पा इक्वल टू 1 में रो, where kappa is conductivity, rho is resistivity, हमने क्या देखा? कप्पा हमारा क्या है? कंडक्टिविटी है। रो हमारी क्या है? रेजिस्टिविटी है। देखिए, कंडक्टिविटी को ना एक और टर्म हम देते हैं,
हम लोग इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछे या कंडक्टिविटी पूछे, आपको यही बताना है, कप्पा इक्वल टू 1 में रो। अब देखें, अब बात आती है यूनिट की। इसके यूनिट की बात आएगी, अगर इसकी यूनिट की बात आएगी, किसकी? इस कंडक्टिविटी की यूनिट की बात आएगी दोस्तों, तो हम जानते हैं कप्पा इक्वल टू 1 में रो। ठीक है, रो का जो यूनिट आया था, यानी जो रेजिस्टिविटी की यूनिट आई थी मेरे प्रीवियस वीडियो में, मैंने बता रखा है वहां पे ऑलरेडी, वो क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। आइए देखते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कप्पा इक्वल टू 1 में ओम सेंटीमीटर। ये हो गया। अब ओम सेंटीमीटर को ऊपर भेज देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा कप्पा इक्वल टू ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपकी होती है कंडक्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट। देखिए हम कैसे यूनिट को फाइंड कर लिए। अगर आपको रेजिस्टिविटी की यूनिट मालूम है तो उसका इनवर्स कर दे। कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या निकल जाएगा? यूनिट निकल जाएगी। अगर आपको रेजिस्टेंस का यूनिट मालूम है, सबको मालूम होगा ओम होता है, तो आप लोग कंडक्टेंस का निकाल देंगे, ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। ये था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराते हुए चलूंगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। नीट में भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिला है और भी सारे कंपटीशन एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। आज के लिए इतना ही, और हम अगले टॉपिक की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।